हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी के चैप्टर 4 के उदाहरण 13 और 14 इनको डिस्कस करने वाले हैं। इन दोनों उदाहरणों में द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इसको हमको अच्छे से समझना है। तो चलिए हम अपने लैपटॉप पर चलते हैं और इन दोनों उदाहरणों के वीडियो और इन दोनों उदाहरणों के हल को समझते हैं। आप सभी जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियोस को देखें ताकि आपको जो मुख्य तथ्य हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए और आप अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स को भी स्वयं करने लगें। उदाहरण 13, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें 3 प्रश्न मिले हैं। हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला समीकरण दिया हुआ है 3x² - 5x + 2 = 0। हम इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करते हैं। मानक समीकरण है ax² + bx + c = 0 और इससे तुलना करने पर हम देखते हैं कि a का मान 3 है, b बराबर -5 है और c बराबर 2 है। a अर्थात x² का गुणांक 3 है, b अर्थात x का गुणांक -5 है और c अचर पद 2 के बराबर है। तो विभक्ति कर डिस्क्रिमिनेंट d का मान होता है b² - 4ac और यहां हमने a, b और c के मान रख दिए तो हमने प्राप्त किया -5 का होल स्क्वायर -4 गुणा a अर्थात 3 गुणा c अर्थात 2। तो ये मान हो गया 25 - 24 = 1 और हम देखते हैं कि ये मान 0 से बड़ा है। ये मान एक धनात्मक संख्या है तो इसलिए मूल इसके वास्तविक होंगे। हम समीकरण का मूल निकालते हैं। तो समीकरण के मूल कैसे निकालेंगे? हमने द्विघात समीकरण का सूत्र लगाया और सूत्र होता है द्विघात समीकरण का x = -b ± √d बटा 2a। हमने b का मान रखा -5, d बराबर 1 और a बराबर 3। तो x बराबर प्राप्त करते हैं -5 ± √1 बटा 2 गुणा 3 अर्थात 5 ± 1 बटा 6। तो प्लस का चिन्ह लेने पर तो हमने प्राप्त किया 5 + 1 बटा 6 या माइनस का चिन्ह लेंगे तो प्राप्त करेंगे 5 - 1 बटा 6 जो होता है 6 बटा 6 या 4 बटा 6 अर्थात 1 या 2 बटा 3। तो दो समीकरण के मूल कौन कौन से हैं? एक तो मूल है 1 और दूसरा मूल है 2 बटा 3। अतः 1 और 2 बटा 3 दिए गए समीकरण के मूल हैं। अब हम सेकंड सवाल करते हैं, दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे सवाल में हमें समीकरण ज्ञात है। समीकरण जो मिला है वो है x² + 4x + 5 = 0। हम इस समीकरण की तुलना पुनः जैसे हमने पहले किया है मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करते हैं। तो मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से दिए गए समीकरण की तुलना करने पर हम देखते हैं कि a बराबर तो है 1, b बराबर है 4 और c बराबर है 5। a अर्थात x² का गुणांक यहां पर 1 के बराबर है, x का गुणांक b 4 के बराबर है और अचर पद c 5 के बराबर है। तो डिस्क्रिमिनेंट d होता है b² - 4ac। b, a और c के मान रखने पर हम प्राप्त करते हैं d का मान 4 का होल स्क्वायर -4 a अर्थात 1 c अर्थात 5। तो ये मान हो गया 16 - 20 बराबर -4 जो कि एक ऋणात्मक संख्या है अर्थात 0 से छोटी है। अतः इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है क्योंकि यहाँ
हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट विभक्तिकर d लेस देन 0 है, एक ऋणात्मक संख्या है, अतः इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। क्वेश्चन 3, समीकरण दिया हुआ है 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। हम यहां समीकरण की तुलना अपने मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं। तो हम क्या प्राप्त करते हैं, यहां a बराबर है 2, b बराबर है माइनस 2√2 और c बराबर है 1, अर्थात a x² का गुणांक 2 के बराबर है, b अर्थात x का गुणांक माइनस 2√2 के बराबर है और c अर्थात अचर पद 1 के बराबर है। अब हम इसका विभक्तिकर ज्ञात करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट d का मान ज्ञात करते हैं। तो विभक्तिकर d किसके बराबर होगा, हम जानते हैं कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac, इसलिए d का मान होता है, इस स्थिति में क्या होगा, b² माइनस 4ac में, तो b का मान तो है माइनस 2√2, a का मान है 3, a का मान है 2 और c का मान है 1। तो ये मान हमने प्रतिस्थापित किए और d का मान निकाला। तो d का मान हो गया 8 माइनस 8 अर्थात 0। इसलिए d का मान हमने प्राप्त किया 0, अर्थात मूलों का अस्तित्व है और मूल वास्तविक तो होंगे ही, लेकिन वो दोनों मूल बराबर भी होंगे, क्योंकि यदि d का मान 0 होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और मूल दोनों समान होते हैं। अब हम द्विघात समीकरण का उपयोग करते हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d बटा 2a। यहां हम b, d और a के मान रखते हैं। तो हमने मान रखा तो क्या प्राप्त किया, माइनस माइनस 2√2 प्लस माइनस √0 बटा 2 गुणा 2। यहां हमने b, d और a के मान प्रतिस्थापित कर दिए। तो क्या मान प्राप्त होगा, 2√2 बटा 4, जो किसके बराबर है, 1 बटा √2। ये सरल करने से प्राप्त किया 1 बटा √2, अतः समीकरण के मूल 1 बटा √2 और 1 बटा √2 है। दोनों मूल समान हैं, अर्थात दोनों मूल समान हैं और दोनों का मान 1 बटा √2 और 1 बटा √2 है। उदाहरण 14, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यहां हमें 2 प्रश्न मिले हैं। हम पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है x प्लस 1 बटा x बराबर 3, x का मान 0 के बराबर नहीं है। हमारा पहला प्रश्न है x प्लस 1 बटा x बराबर 3, जबकि x का मान 0 के बराबर नहीं है। तो समीकरण को हल करने के लिए हम समीकरण के दोनों पक्षों को x से गुणा करते हैं, क्योंकि x का मान 0 के बराबर नहीं है। तो x से गुणा करने पर हम प्राप्त करते हैं x² प्लस 1 बराबर 3x, जिसको पक्षांतरण करने से हमने प्राप्त किया x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब यह एक x में द्विघात समीकरण है, तो हम इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं। तो हम प्राप्त करते हैं कि a बराबर 1 है, अर्थात x² का गुणांक 1 के बराबर है, b बराबर माइनस 3 है, अर्थात x का गुणांक माइनस 3 है, और अचर पद c 1 के बराबर है। इसलिए विभक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट d का मान हम जानते हैं b² माइनस 4ac होता है। तो इस स्थिति में विभक्तिकर d बराबर होगा b² माइनस 4ac, जहां b का मान हमने रख दिया माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान हमने रख दिया 1 और c का मान हमने रख दिया 1। सरल करने से क्या प्राप्त करते हैं हम प्राप्त करते हैं 9 माइनस 4, जो कि 5 के बराबर है, और यह एक धनात्मक संख्या है, अर्थात यह 0 से बड़ा है। इसलिए मूल वास्तविक होंगे, हम मूल ज्ञात कर सकते हैं।
अब हम द्विघात सूत्र का उपयोग करते हैं। द्विघात सूत्र हम जानते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a होता है। यहां हम b, d और a के मान रखते हैं। तो हमने क्या प्राप्त किया, माइनस माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटा 2 a अर्थात 1। सरल करने से हमें दो मान प्राप्त होंगे। एक मान तो प्लस लेने से प्राप्त होगा और एक माइनस लेने से। तो प्लस लेंगे तो मान प्राप्त होगा 3 प्लस अंडर रूट 5 बटा 2 और माइनस लेने से प्राप्त होगा 3 माइनस अंडर रूट 5 बटा 2। तो अतः दिए गए समीकरण के दो मूल 3 प्लस अंडर रूट 5 बटा 2 और 3 माइनस अंडर रूट 5 बटा 2 हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है 1 बटा एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 2 बराबर 3। एक्स बराबर नहीं है 0 के और 2 के। तो हम यहां देखते हैं कि x का मान क्योंकि 0 और 2 के बराबर नहीं है, इसलिए दोनों पक्षों को हम x गुणा x माइनस 2 से गुणा करते हैं। तो हम क्या प्राप्त करेंगे, x माइनस 2 माइनस x बराबर 3x x माइनस 2 हम प्राप्त करते हैं। जब 1 बटा x को गुणा करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे x माइनस 2, 1 बटा x माइनस 2 को गुणा करेंगे तो हम प्राप्त करते हैं x। तो हमने प्राप्त किया x माइनस 2 माइनस x बराबर 3x x माइनस 2। x से x कैंसिल हो गया, कट गया। तो दिस इंप्लाइज माइनस 2 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x। पक्षांतरण करने से हमने एक द्विघात समीकरण प्राप्त किया। द्विघात समीकरण होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। अब यह x में एक द्विघात समीकरण है, तो हम इसकी तुलना अपने मानक समीकरण के रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं। तो हम प्राप्त करते हैं a बराबर है 3, b बराबर है माइनस 6 और c बराबर है 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, x का गुणांक माइनस 6 है और अचर पद 2 के बराबर है। तो इसलिए विभक्तिकर d बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। a b c के मान यहां रख देते हैं तो हम प्राप्त करेंगे माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 3 गुणा 2 और यह मान हो जाएगा 36 माइनस 24 अर्थात 12 के। यह मान हो जाएगा 36 माइनस 24 अर्थात 12, जो कि एक धनात्मक संख्या है, शून्य से बड़ी है। इसका मतलब, इसका अभिप्राय यह है कि मूल वास्तविक हैं। अब हम मूल निकालते हैं। यहां क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट d धनात्मक संख्या है, 0 से बड़ी है, इसलिए मूल वास्तविक होंगे। हम मूल निकालते हैं, द्विघात सूत्र का उपयोग करते हैं। तो द्विघात सूत्र है माइनस बी, एक्स बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। बी, डी और a के मान रखने से प्राप्त किया माइनस माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटे 6। सरल करें तो हम प्राप्त करेंगे 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बटा 6। यहां हम देखते हैं कि अंडर रूट 12 जो है वो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणा 3, जो कि 2 अंडर रूट 3 के बराबर है। इसलिए x का मान क्या होगा, सरल करने से x का मान होगा 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बटा 6, क्योंकि अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणा 3, जो कि 2 अंडर रूट 3 के बराबर है। कॉमन लिया, अंश और हर में से हम देखते हैं कि 2 उभयनिष्ठ है, कैंसिल हो गया। तो सरल करने से प्लस और माइनस के 2 मान प्राप्त होंगे। एक मान तो है 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 3 और दूसरा मान है 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 3। अर्थात दिए गए समीकरण के 2 मूल हैं 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 3।